इंसानियत की मिसाल सियासत से ऊपर रुखसाना बेगम ने दिया एकता और संवेदना का पैगाम। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए देशवासियों के लिए वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी मॉनिटरी डिपार्टमेंट की वाइस चेयरपर्सन रुखसाना बेगम की रहनुमाई में कोलकाता के नारकलडांगा में एक कॉन्डोलेंस मीटिंग का आयोजन किया गया। साथ ही साथ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ भी पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये इवेंट सिर्फ शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं था, बल्कि इंसानियत और एकता के संदेश भी था। कोलकाता में हुई इस शोक सभा में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। सभी ने पहलगाम अटैक में अपनी जान गंवाने वालों की याद किया और देश की सुरक्षा नीति पर सरकार को घेरा। इस मौके पर माइनॉरिटी सेल के चेयरपर्सन शमीम अख्तर भी मौजूद रहे, जिन्होंने रुखसाना बेगम की इस इनिशिएटिव की खुले दिल से तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच और ऐसा जज्बा ही देश को जोड़ता है। रुखसाना बेगम ने एक मिसाल पेश की है। इस इवेंट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का भी पुरजोर विरोध किया गया। नेताओं ने कहा कि ये कानून मुसलमान समुदाय के हकूक को छीन लेने की कोशिश है, जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सभी वक्ताओं ने मिलकर एक आवाज में कहा, शहीदों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी और वक्फ अमेंडमेंट जैसा ये काला कानून के खिलाफ हम लड़ाई जारी रखेंगे जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं ले लेती। ये इवेंट एक मिसाल है कि किस तरह सियासत से ऊपर उठकर इंसानियत और संविधान के लिए आवाज उठाई जा सकती है। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो। आज मोदी जी आप जवाब दीजिए, अमित शाह जवाब दो, जवाब चाहिए हमें आपसे। आप जो अपने पद की लाज रखे, किस तरीके से रखिएगा? आप पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर चुके और कहीं ना कहीं ये साजिश वही साजिश है कि उनके लिए वो 27 या 28 जो भी लोग शहीद हुए, उनका मोल उनके पास मतलब उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान को इसका दुख है। वो अनमोल चीज थे, वो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे। के माध्यम से होम मिनिस्टर को ये पूछना चाहता हूं कि सवाल का जवाब आपको देना होगा, आपको देना होगा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। आज ऐसा तो नहीं था कि ये नाम पूछकर मारकर दुनिया के तमाम मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रची गई। हमें ये लगता नहीं, बल्कि ये यकीन है कि 4 लोगों के जरिया दुनिया के तमाम मुसलमानों पे उंगली उठाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई और इस साजिश में कामयाबी उतना अभी तक नहीं मिल पाई जितना इन्होंने सोचा था। मोदी जी ये गंदी राजनीति छोड़िए और हमें बख्श दीजिए। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कराना छोड़ दीजिए। और मरकज में बैठे हुए हैं, वो हमारे संविधान, हमारे गंगा जमनी तहजीब, हमारी जो मुश्तरका जो एक विरासत है लोकतंत्र की, जिसका लोहा पूरा दुनिया मानती है, उसको कमजोर करने की नापाक साजिशें ये मरकजी हुकूमत कर रही है। ये वही लोग हैं जो ब्रिटिशों की दलाली करते थे, ये वही लोग हैं जो माफीनामा मांग के जो है अपना पेंशन उठाते थे, ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को दूसरे क्लास के सिटीजनशिप मानना चाहते थे, ये वही लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर अपना राजपाट चलाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो लाया गया है, जिस दिन से ये इस बिल के बारे में बात हो रही थी, तो तब से हम लोग कांग्रेस के, वो राहुल गांधी हो या बंगाल के कांग्रेस के एक सिपाही और एक मुस्लिम होने के नाते भी मैं फर्स्ट डे से ये लड़ाई लड़ रही हूँ, चाहे वो प्रोटेस्ट की शक्ल में हो, धरना की शक्ल में हो। लेकिन आज ये एक बिल पास हुआ, लेकिन आप देखिए इसके बीच में एक ऐसा चीज हो गया जो पूरे हिंदुस्तान, पूरे हम मतलब शर्मसार है। इतनी तकलीफ है हमें कि हम अपनी तकलीफ दिखाएं। आज पहलगाम में जिस तरीके से हादसा हुआ, और वहाँ वो ऐसी जगह है कश्मीर जो बिना सिक्योरिटी की कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ पे टेररिस्ट आए 1 घंटे तक फायरिंग किया, वहाँ किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मुझे लगता है कि सरकार मिली, ये जो पूरा प्री प्लानिंग के साथ ये काम किया गया है, क्योंकि मोदी जी को हर चीज को भटकाना होता है, क्योंकि जब कोई बिल लाते हैं तो उस मुद्दे को भटकाने के लिए वो कोई कदम उठाते हैं। अगर पाकिस्तान ने ये इतनी गंदी, ये खतरनाक खेल खेला है, तो अब तक मोदी जी ने जंग का आगाज क्यों नहीं किया? और हम लोग पूरे हिंदुस्तानी, पूरे सब कोई तैयार है इस जंग में शामिल होने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये मोदी जी की ही साजिश, मिली जुली साजिश है, क्योंकि आपकी सरजमी पे
कोई घुसपैठी कैसे घुस सकता है? जब तक आप एंट्री नहीं देंगे तो कैसे आ जाएगा? और वो तो सरहद का मामला था। कश्मीर एक ऐसा जगह है, आपने कहा था 370 हटाएंगे तो हम और ये शांति, अमन और ये दरिंदगी नहीं होगी, यानी टेररिस्ट अटैक नहीं होगा। लेकिन आज मोदी जी आप जवाब दीजिए, अमित शाह जवाब दो, जवाब चाहिए हमें आपसे। आप जो अपने पद की लाज रखे, किस तरीके से रखिएगा? आप पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर चुके, और कहीं ना कहीं ये साजिश वही साजिश है कि उनके लिए वो 27 या 28 जो भी लोग शहीद हुए, उनका मोल उनके पास, मतलब उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान को इसका दुख है। वो अनमोल चीज थे, वो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे। लेकिन आज मोदी जी देखिए, उनको पहलगाम जाने के बजाय वो बिहार में जाके अपनी इलेक्शन की रोटियां सेक रहे हैं। तो मोदी जी ये गंदी राजनीति छोड़िए और हमें बख्श दीजिए, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कराना छोड़ दीजिए। और आपने सवाल किया, हिंदुस्तान वैसे तो है लोकतंत्र, पर अब आहिस्ता आहिस्ता राजतंत्र बनता जा रहा है। तो मैं आपकी बातों से डिफर करता हूं बहुत ही पोलाइटली। हिंदुस्तान लोकतंत्र पहले भी था, जब यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत करती थी, यहाँ के लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, डेमोक्रेसी जमहूरियत में विश्वास रखते थे। इसलिए ब्रिटिशों के भी जो है बातों को और उनके एक तरफा डिसीजन को नहीं मानते थे। और आज़ादी के बाद जब हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने बलिदानी दी, उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जमहूरियत है। और इसी की तो लड़ाई है। जो लोग मरकज़ में बैठे हुए हैं वो हमारे संविधान, हमारे गंगा जमनी तहजीब, हमारी जो मुश्तरका जो एक विरासत है लोकतंत्र की, जिसका लोहा पूरा दुनिया मानती है, उसको कमजोर करने की नापाक साजिशें ये मरकजी हुकूमत कर रही है। ये वही लोग हैं जो ब्रिटिशों की दलाली करते थे, ये वही लोग हैं जो माफीनामा मांग के जो है अपना पेंशन उठाते थे, ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को दूसरे क्लास के सिटीजनशिप मानना चाहते थे, ये वही लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर अपना राजपाट चलाना चाहते हैं। इसकी लड़ाई बहुत पहले से है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुवादियों के खिलाफ जो जंग लड़ी थी, उसी के हम लोग वंशज हैं। मौलाना आजाद ने जो जंग लड़ी थी, उसी के हम लोग वंशज हैं। हम लोगों का जो आइडियोलॉजी का जो लड़ाई है वो हमेशा हम लोग लड़ते रहेंगे। और आज आप देख रहे हैं संविधान को कमजोर करने की 2014 से मुसलसल कोशिशें हो रही हैं, पर ये देश किसी एक कागज से नहीं चलता है। ये देश मोहब्बत से, अमन से, प्यार से चलता है, और ये चलता रहेगा जब तक मरकजी हुकूमत को हम लोग सब भारतवासी उखाड़ के फेंक नहीं देते। तब तक हम लोग प्रण लेते हैं ये हमारी तहरीक, हमारी रेवोल्यूशन चलती रहेगी। देखिए, पहलगाम बहुत अफसोस की बात है। हमारे शहरी 28 बेगुनाह शहरियों को मार दिया गया, पर क्या आप सवाल नहीं पूछेंगे? आप सवाल नहीं पूछेंगे? आप मीडिया वाले चौथे स्तंभ है संविधान की। आखिर जहां पे सेंसिटिव जोन है, जो इंडिया का मोस्ट सेंसिटिव जोन है जम्मू कश्मीर, वहां पे जो हमारे शहरी टूरिस्ट जो घूमने गए हैं, वहां पे सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी ब्रीच कर दी गई है। 1.5 घंटे तक जिनको गोली लगी हमारे शहरियों को, उनको पानी तक देने, उनको रेस्क्यू, उनको फर्स्ट एड देने के लिए कोई नहीं मौजूद है। जब हमारा 2020 के बाद से आर्मी रिक्रूटमेंट की कम की गई है, जनरल जीडी बख्शी ने कहा है, आपने देखा होगा, आर्मी रिक्रूटमेंट कम की गई वहां पे, बल्कि आर्मी का रिक्रूटमेंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए था। क्या आप सवाल नहीं पूछेंगे? उरी हमला हुआ, सवाल नहीं पूछेंगे? पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आए, सवाल नहीं पूछेंगे? अनंतनाग क्यों हुआ, सवाल नहीं पूछेंगे? हम लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ यहाँ के शहरी हैं। हम लोगों को दुख है हमारे 28 भाइयों का जान जो गई है। वो जो भी हो, इसके खिलाफ जो कोई भी हो, इसकी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए और उसे हमारे देश के कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से होम मिनिस्टर को यह पूछना चाहता हूं कि सवाल का जवाब आपको देना होगा, आपको देना होगा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। आज जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड से हटके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और यूनियन टेरिटरी संविधान के मुताबिक आप और हम जानते हैं कि वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सीधा होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है तो होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी हैं। तो जवाब किससे पूछेंगे? जवाब किससे पूछा जाएगा? जवाब आपको देना होगा।
आप इस घटना को अपने जो है चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। आज यहाँ के हिंदुस्तान के एक एक शहरी जान गए हैं कि इस तरह के हमले में आप लोग जो है, जो हमारे मासूम हिंदुस्तानी हैं, उनको वर्गला के वोट लेते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये हमले में अगर है तो पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर दिया जाए, उसके नक्शे से पाकिस्तान को हटा दिया जाए। हम लोग सब आपके साथ है, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। और का जो सबसे मिसयूज हो सकता है वो इस बीजेपी और आरएसएस की सरकार दिखा रही है। बोलने की आजादी जो है संवैधानिक अधिकार है, आपको मानना होगा। ये संवैधानिक अधिकार के आर्टिकल 19 क्लॉज ए में क्या कहा गया है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या देश में जो सत्ता में बैठे हुए पावर में लोग हैं, अगर उनके पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, अगर उनकी नाकामियों को उजागर करना ये देशद्रोही है, तो नेहा सिंह भी देशद्रोही हैं। और हम लोग जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, इसके मतलब सारे लोग राजा बाजार में जो लोग हैं सब देशद्रोही हैं। वाह, आप जब सत्ता में नहीं थे, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हम अब हमारे बीच नहीं रहे, जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो हमारे अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सवाल करते थे कि पाकिस्तान हमारे आर्मी को मारे तो हम लोगों को 10 सर चाहिए। तो आज हम लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब, पाकिस्तान ने अगर हमारे एक शहरी को मारा है तो पाकिस्तान के आर्मी का हम लोग का 100 आर्मियों का हम लोग का सर चाहिए। आज क्यों नहीं है? आप पानी बंद करने की बात करते हैं, आप ये बंद करने की बात करके लोगों को वर्गला रहे हैं। मैं कहता हूं और आज़ा बाजार की यहाँ की एक एक आवाम कहती है कलकत्ता की कि पाकिस्तान अगर इस गंदी साजिश में मुलविस है तो पाकिस्तान में ऐसा अटैक होना चाहिए कि पाकिस्तानी सोचे दोबारा इस तरह की करतूत करने के लिए। देखिए, पहलगाम में जो भी हुआ आतंकवादी अटैक था, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, उसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। इस तरह की घटना कश्मीर तो क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान से एक भी शहीद होते हैं तो वो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। लेकिन जिस तरह से स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया, सो कॉल्ड मोदी जी की मीडिया जिस तरह से नफरत परोसने का काम कर रही है, वहाँ से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, दोनों खबरों में बहुत से ज़्यादा डिफरेंसेस है, बहुत से ज़्यादा फ़र्क है। कोई कहता है धर्म पूछकर मार दिया गया। अगर धर्म पूछकर मारा भी गया, ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। सबसे पहले हमारा सवाल है कि जिस तरह से धर्म पूछकर वहाँ लोगों को मारा गया, तो सिक्योरिटी कहाँ थी? 2000 सैलानियों की सिक्योरिटी 3 चेक पोस्ट पड़ते हैं पहलगाम जाने के लिए, वो 3 चेक पोस्ट से सिक्योरिटी क्यों गायब की गई? हमारा सवाल मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी से जब सवाल किया जा रहा है, जो लोग सवाल कर रहे हैं, स्ट्रीम मीडिया और गोदी मीडिया की तो इतनी हिम्मत नहीं कि वो मोदी जी से सवाल कर सके। हम किसी भी बैनर से, किसी भी जगह से अगर मोदी जी से सवाल करते हैं तो वो FIR का डर दिखाती है। कभी FIR, कभी ED, CBI, यही सब का डर दिखाकर हमारे आवाज़ को वो बंद करना चाहती है। तो मोदी जी, ये जो हुआ बड़ा शर्मनाक हुआ। आपको तुरंत सबसे पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। और देश को इस टाइम में आप जैसे लोगों की नहीं, एकता, अखंडता, लोकतंत्र को बचाने की नीति जो लेकर आए, उसको देश को संभालना चाहिए। देखिए, बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में सिविलियन को मारा गया। ये बहुत ज़्यादा और बहुत अहम बात यही है कि हम पहले इसी को देखें। लेकिन लोग जिस तरीका से अपनी अपनी राय रख रहे हैं और गोदी मीडिया जिस तरीके से अपनी राय रख रही है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब हम गोदी मीडिया को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वक़्फ़ पे कोई बात ना हो, अभी हमें पहलगाम देखना चाहिए। लेकिन जब हम लोगों का सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पहलगाम इसलिए रचा गया कि वक़्फ़ को दबा दिया जाए। इसमें बहुत बड़ी साजिश है। ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। हिंदुस्तान की पब्लिक, आज़ाद पब्लिक अपनी आज़ाद राय रख रही है। कहीं ना कहीं हम भी इससे बहुत दिनों से परेशान हैं कि आज तक इतने दिन हो गए, लेकिन हमारे PM साहब के ज़बान से एक वर्ड भी नहीं आया, अभी तक निकल के नहीं आया कि वो आए, पब्लिक को डायरेक्ट एक मैसेज दें और उन्हें ये बताएं कि ये वारदात कैसे घटी। वारदात घटे, लोगों ने बहुत सारी बातें की,
के नाम पूछकर मारा गया, कुछ हद तक सही भी है। लेकिन क्या नाम पूछकर मारा गया इसलिए वो 4 लोग, कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये नाम पूछकर मारकर दुनिया के तमाम मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रची गई? हमें ये लगता नहीं बल्कि ये यकीन है कि 4 लोगों के जरिया दुनिया के तमाम मुसलमानों पे उंगली उठाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई और इस साजिश में कामयाबी उतना अभी तक नहीं मिल पाई जितना इन्होंने सोचा था। और मैं आशा रखता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह से कि वो कामयाबी इनको मिल भी ना पाए, क्योंकि लोग जागरूक हैं, लोगों को पता है कि उन्हें क्या करना और कैसे करना है।